नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है अपना YouTube चैनल सानी मैथ पे। प्यारे साथियों, आज फिर आपके लिए यहाँ पर एसएस जीडी का गणित का सेट यहाँ पर लेके आ चुका हूँ। इस पूरे वीडियो में आपको 20 प्रश्न पूछे जाएंगे, तो आपको जिसका आंसर होगा या हमसे पहले बना के आप ऑप्शन में दे सकते हैं। प्यारे साथियों, आपको बता दूं कि इस चैनल पे प्रतिदिन आपको एसएस जीडी का गणित और मैथ और रीजनिंग का सेट प्रैक्टिस सेट करवाया जा रहा है। तो आप इस चैनल में जुड़ जाइए, ठीक है। आपको अगर जीडी का एग्ज़ाम क्लियर करना है तो आपके लिए बेस्ट चैनल होगा ये। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न हम लोग का है कि एक व्यक्ति अपने धनराशि के 1/4 पर 5% ब्याज और शेष पर 8% ब्याज प्राप्त करता है, तो पूरी धनराशि पर वह कितने प्रतिशत ब्याज अर्जित करता है, पूछ रहा है। क्या बोला है? पूरे धनराशि पर ब्याज कितना होगा, जो पूछ रहा है ब्याज प्रतिशत ब्याज पूछ रहा है, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, पी गुने मूलधन गुने दर गुने समय बटा होता है 100, ठीक है। यहाँ पर जो रेट होता है वही तो मेरा दर प्रतिशत होता है, ठीक है। तो देख लो यहाँ पर क्या हो गया। देखो, मान लो मूलधन कितना हमारा पी है, ठीक है। इसका 1/4 कितना होगा, P/4 हो जाएगा। 1/4 P/4 हो जाएगा। शेष कितना बचेगा, 3 P/4 बचेगा, ठीक है। पूरा P था, उसमें से 1/4 P/4 हो गया, तो शेष बचेगा कितना, 3 P/4, ठीक है। यहाँ से SI की टोटल SI की बात करें, ठीक है, तो P हो गया। P कितना, P नहीं होगा, P/4 हो जाएगा, क्योंकि 1/4 है तो P/4 हो गया, ठीक है। मूलधन गुने दर कितना था, 5% पे 5 हो गया। समय कितना है पता नहीं, T दे दो, ठीक है, बटा में 100 प्लस दूसरा कितना है, शेष शेष कितना बनेगा, 3 P/4 गुने दर कितना है 8 गुने T बटा में 100, ठीक है। इसको जरा सा सॉल्व कीजिएगा, ये नीचे 100 हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों अब जुटेगा, तो जुटने के बाद P क्या हो जाएगा, P कॉमन हो गया। यहाँ से दोनों में T है तो T भी कॉमन ले लो, ठीक है। ये दोनों कॉमन हो गया, बचा कितना, 5/4 यहाँ बचेगा, प्लस यहाँ पर कितना बचेगा, ये 4 से ये कट गया 2, तो 3 दूनी 6 बचेगा, ठीक है। आगे जरा सा बढ़िएगा, नीचे 100 हो गया। यहाँ हो गया P गुने T और गुने यहाँ पर इसको सॉल्व कीजिएगा, तो 4 से कीजिएगा, भिन्न का जोड़ हो गया, 6 चौके 24, 24 5 29, 29/4 कीजिएगा तो 7.25 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखो PTR, तो R कितना निकल के आ गया, 7.25। यानी अभी हम क्या बोल रहे थे कि जो R होगा वही तो मेरा हो जाएगा टोटल। यहाँ टोटल कितना है, 7.25, यानी कि इस प्रश्न का आंसर होगा 7.25%। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो इस तरह का प्रश्न को सॉल्व कीजिएगा आराम से, जल्दीबाजी नहीं है, आपको सारा प्रश्न आपको आएगा, ठीक है। ये नहीं सोचना है कि हमको आ रहा है या नहीं आ रहा है, आपको सभी चीज़ आता है, ठीक है। देखो, 2 नंबर प्रश्न क्या कहता है, यदि 2A बराबर 3B बराबर 7C बराबर 42 है, तो A गुने B भागा C का मान क्या होगा, ठीक है। देखो बगल में लिखते हैं 2A बराबर 3B बराबर 7C बराबर 42 दिया हुआ है, ठीक है। सभी आपस में बराबर है तो हम लिख सकते हैं 2A बराबर 42, ठीक है। यहाँ से A बराबर हो गया 21, क्लियर है। उसी तरह 3B बराबर 42 लिख सकते हैं, तो B बराबर कितना हो गया, 3 से भागा दे दो, 14 हो गया, ठीक है। सेम 7C बराबर 42 लिख सकते हैं, तो C बराबर कितना हो गया, काटेंगे 6 मत में, तो आपको A का वैल्यू निकल गया, B का वैल्यू निकल गया, C का वैल्यू निकल गया। तो पूछा था प्रश्न में A गुने B भागा C, तो A का मान आपका 21 हो गया, B का मान आपका 14 हो गया, और भाग है तो बटे में C का मान कितना हो गया, 6, ठीक है। ये 3 से काट दिया 7 मत में, 3 से काट दिया 2 मत में, ये 2 से कट गया 7 मत में, तो 7 गुने 7 49। सॉल्व करने के बाद मेरा आंसर क्या आएगा, 49। आपका ऑप्शन ए हो गया। क्लियर है प्यारे साथियों? अगर अच्छा लग रहा है ना तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, ठीक है, ताकि आपका जो भी फ्रेंड होगा तैयारी करने वाला, उसका भी तैयारी अच्छी तरह से हो जाए। क्लियर है? अगला प्रश्न है कि 2 पानी भरने वाला नल टंकी को क्रमशः 6 घंटे और 7 घंटे में भर सकता है, ठीक है। और एक निकास नल जो है प्रति घंटा 30 गैलन पानी निकालता है। तो तीनों नल एक साथ काम करते हुए खाली टंकी को 7 घंटे में भर सकता है, तो टंकी की क्षमता क्या होगा, पूछ रहा है। तो देखो,
टंकी की क्षमता की बात होगा, जब भी इस तरह की बात होगा, निकालने या भरने वाली की बात है कि 1 घंटा में 30 गैलन निकाल रहा है, कौन? निकालने वाला पाइप। तो हम लोग इस तरह का प्रश्न को निकालेंगे किसका, कि पूरी टंकी खाली करने वाला कितना समय लेता है, क्योंकि यहाँ निकाल रहा है 30 गैलन प्रति घंटा, तो पूरे घंटे को कितना देर में खाली करेगा, हमको वो निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास दो नल है, एक 6 घंटा में भर रहा है, एक 7 घंटा में। उसके बाद तीनों नल को भर शुरू कर दिया, दो को भरने वाला और निकालने वाला, तीनों को जब चालू करेगा तो 7 घंटे में खाली हो जाता, भर जाता है। ठीक है, तो यहाँ से टंकी की धारिता क्या होगा, इस तीनों का लासा या फिर एक कॉमन नंबर। ठीक, तो 6 7 7 का लासा हो गया 42, इसी को मानते हैं टोटल टंकी की धारिता 42 लीटर। 6 से भागा दीजिएगा 7 मरतबे में कट गया, 7 से भागा दीजिएगा 6 मरतबे में कट गया, यानी पहला टंकी जो था, पहला नल 7 लीटर या 7 यूनिट करके पानी डाल रहा है, दूसरे नल 6 यूनिट करके डाल रहा है, और तीनों नल 6 यूनिट करके ही डाल रहा है। तो जरा सा ध्यान देना है, ये दोनों भरने वाला था, 13 लीटर करके पानी डाल रहा है, 7 6 13, 1 घंटा में 13। तो ये दोनों भरने वाला था, ये निकालने वाला था, ये 13 करके पानी डाल रहा है और तीनों मिलकर 6 लीटर पानी डाल रहा है। कहने का मतलब ये निकाल रहा है, कितना निकलेगा, तो 13 में से 7 को घटा दो, आ जाएगा 6, यानी निकालने वाला प्रति घंटा 7 लीटर पानी निकाल रहा है। हमको निकालना है टोटल 42 लीटर पानी। तो 42 लीटर पानी 1 घंटा में 7 लीटर, तो 42 लीटर के लिए क्या करेंगे, 7 से भागा दे देंगे, यानी खाली करने वाला टंकी 6 घंटा में पूरी टंकी को खाली कर देगा। तो अब धारिता यहाँ से टंकी का निकल जाएगा। कैसे निकलेगा, तो 1 घंटा में 30 गैलन निकाल रहा था, निकाला कितना घंटा में, 6 घंटा में, तो 6 गुने 30 कीजिएगा 180 गैलन आ जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया इस प्रश्न का। क्लियर है? ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन बी। ठीक है, वीडियो अच्छा लग रहा है ना, लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। प्यारे साथियों, प्रतिदिन आपको यहाँ पर इस तरह का जीडी का सेट करवाया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे आपको अच्छे अच्छे लेवल का प्रश्न करवाया जा रहा है। ठीक है, देखो 4 नंबर प्रश्न का आता है, ए और बी के बीच की दूरी आपको 1200 किलोमीटर है। यदि वे एक ही समय में एक दूसरे की ओर चलना शुरू करें तो 24 घंटे में मिलेंगे। यदि ए बी से अगर 10 घंटे बाद शुरू करे चलना तो 20 घंटे में मिलते हैं। तो उनकी सापेक्ष गति क्या है, यानी दोनों का गति पूछ रहा है। जरा सा समझने की बात करना मेरे प्यारे साथियों। मान लो ये दूरी है 1200 का, ठीक है, ये ए है ये बी है, दोनों एक दूसरे की तरफ चलेगा, ये इधर चलेगा ये इधर चलेगा। जब दोनों साथ में खुलेगा 24 घंटा बाद आपस में मिलती है। तो देखो मिलने का समय, ठीक है, 24 घंटा। तो इस तरह का प्रश्न में ए की गति से जा रही है, ये बी की गति से जा रही है। ठीक है, ये स्टेशन है, मान लो इसका स्पीड एक्स और वाई है। जब दोनों एक ही दिशा में चलेगा तो चाल क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। चाल क्या होता है, जुड़ जाता है। और चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। चाल क्या होता है, दूरी बटा समय। दूरी आपको दिया है 1200, समय कितना दिया है 24, इसको भाग कीजिएगा तो आ जाएगा 50 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। अब दूसरा कंडीशन क्या बोला कि ए बी के 10 घंटे बाद चला। ठीक है, ये देख लो, यहाँ पर ए है यहाँ बी है। ए क्या किया, बी के 10 घंटा बाद, यानी बी ने यहाँ से यहाँ तक 10 घंटा चल चुकी है। अब बी यहाँ पर आ गया, उसके बाद खुला। ठीक है, उसके बाद क्या किया, ए खुला है और 20 घंटा बाद मिला है। ठीक है, 20 घंटे बाद मिला है। तो देखो जरा सी बात है, यहाँ पर यहाँ से दूरी निकल जाएगा। बोलिए कैसे, ये दोनों आपस में कितना मिला है 20 घंटा में, और दोनों का स्पीड अभी हमको यहाँ पर पता चल चुका है कि दोनों का मिलाकर स्पीड क्या है 50 किलोमीटर प्रति घंटा। दिख रहा है ना, ये आपका स्पीड आपको पता चल चुका है 50 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो दूरी निकलेगा 50 का स्पीड से कितना घंटा चला है 20 घंटा, यानी कि 1000 किलोमीटर। यानी कि यहाँ से जो ये आपका दूरी था ये आपका 1000 आ गया। बचा यहाँ पर कितना, तो टोटल था 1200, ये बचा 200। यानी बी इस 200 किलोमीटर की दूरी को 10 घंटा में कवर करता है। तो यहाँ से बी का स्पीड निकल गया, बी की चाल निकल जाएगा। दूरी कितना है, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। 200 किलोमीटर को 10 घंटा में कवर किया है, यानी बी की चाल निकल गया 20 किलोमीटर
प्रति घंटा। जब बी की चाल निकल गया तो ए की चाल निकल जाएगा। कैसे? क्योंकि दोनों मिलकर कितना था, 50 का स्पीड से दोनों मिलकर चल रहा था, उसमें से बी को घटा देंगे तो 30 किलोमीटर प्रति घंटा किसका हो गया, ये ए का हो गया। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया 20 किलोमीटर और 30। यानी ए की बात करें तो देख लो 30 किलोमीटर हो गया, अब बी कितना हो गया, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर है प्यारे साथियों? उम्मीद है आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है, तो देखते हैं 4 नंबर हो गया। अगला प्रश्न जो हमारा 5 नंबर है, जरा सा ध्यान देना, बहुत ही आसान प्रश्न है। लिखा हुआ है प्रश्न में कि एक आयताकार पार्क है जिसकी लंबाई और चौड़ाई आपको दिया हुआ है। ठीक है, पार्क के चारों तरफ अंदर की ओर 10 मीटर चौड़ी एक फुटपाथ बनाया गया है, तो फुटपाथ का क्षेत्रफल क्या होगा पूछा है। तो इसको सबसे पहली बात तो हम डायग्राम से समझा देता हूँ। ठीक है, ये आयताकार खेत है जिसकी लंबाई 100 है और चौड़ाई 70 है। अंदर की ओर क्या हुआ, एक रास्ता बनाएगा 10 मीटर का। ठीक है, 10 मीटर का, कितने कितने का, 10 मीटर का। ठीक है, तो अब देखो यहाँ से ये टोटल यहाँ से यहाँ तक 70 था, तो 10 इधर कम गया, 10 इधर कम गया, तो ये बचा कितना, 50। ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक था 100। ठीक है, 10 यहाँ कम गया, 10 यहाँ कम गया, 20 कम गया, तो 100 में से 20 कम गया 80। तो अब बाहर वाले खेत का क्षेत्रफल निकाला जाए तो लंबाई गुने चौड़ाई हो गया। ये बड़ा वाला खेत का है। ठीक है, उसमें से ये आपका जो है ये घटा दिया जाए तो इसका क्षेत्रफल होगा 80 गुने 50। अगर घटा दिया जाए तो मेरा क्या आएगा, ये वाला आ गया। ठीक है, घटाने के बाद जो बचेगा ये वाला, जो आपका रास्ता का क्षेत्रफल है वही तो बचेगा, उसको निकालना है तो 100 गुने 70 करेंगे तो आ जाएगा 7 पे 3 शून्य। ठीक है, 7 पे 3 शून्य, यहाँ कीजिएगा 8 बचे 40, 4000। तो 7000 में से 4000 गया, 3000 मीटर स्क्वायर हो गया रास्ता का क्षेत्रफल। क्लियर है? बात करें तो ऑप्शन सी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो गया। क्लियर है प्यारे साथियों? ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आप लोग जीडी से पहले आप लोग मैथ को कवर कर लीजिएगा। ठीक है, देखो अगला प्रश्न, देखो 6 नंबर प्रश्न कहता है कि 6400 रुपया की राशि 10% प्रतिवर्ष की दर से 6724 रुपया हो जाती है। यदि ब्याज तिमाही रूप से संयोजित होता है तो समय अवधि ज्ञात करना है। समय अवधि यानी कि टाइम निकालना है। ठीक है, आपको क्या दिया हुआ है, रेट कितना है 10% और ब्याज कितना है तिमाही। जब ब्याज तिमाही की बात हो तो रेट में क्या हो जाता है, 4 से डिवाइड हो जाता है और समय में 4 से गुना हो जाता है। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपको यहाँ पर 10/400 हो जाएगा, यहाँ काटिएगा तो 1/40 हो गया। यानी कि कहने का मतलब मूलधन और मिश्रधन की बात करें तो 40 का समान था, 1 रुपया ब्याज हो रहा है, यानी कि 40 रुपया मूलधन और 81 रुपया ब्याज होगा। अब देखो यहाँ पर क्या था कि आपको ये 6400 था मूलधन और मिश्रधन कितना था 6724। ये प्रश्न में आपको दिया होता। जब भी समय की बात होगा तो इसी का अनुपात पहले लिखिएगा। ठीक है, आपको इस फॉर्म में लाना होगा, आपको इस फॉर्म में लाना होगा। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको 4 से भागा दे दूं तो ये हो जाएगा 1600। 4 से भागा दे रहा हूँ, इसमें 4 से भागा दीजिएगा तो ये आपका हो जाएगा 4 एकम 4, 27 हो गया। ठीक है, 27 हो गया तो 6 चौके 24 हो गया, 3 2 बचे, 4 8 32, ये हो गया। ठीक है, यहाँ ये देखने से लग रहा है ये 40 का स्क्वायर हो गया 1600 और ये आपका 41 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब देखो ये 40:41 के फॉर्म में आ गया। ठीक है, जब इस फॉर्म में आ गया तो ये तो मेरा समय हो गया, तो टाइम कितना हो गया यहाँ पे 2 वर्ष। टाइम कितना हो गया 2 वर्ष। लेकिन ये टाइम कब का है, जब मैं यहाँ पे 4 से डिवाइड किया हूँ, यानी कि 4 से गुना करने के बाद आया टाइम, तो वास्तविक जो टाइम हमारा होगा वो क्या होगा 4 से डिवाइड करके। 4 से डिवाइड कीजिएगा तो कितना आएगा 1/2 वर्ष। ये हमारा आंसर। समझ में आया? क्या करना है, जब भी समय की बात होगा चक्रवृद्धि ब्याज में मूलधन और मिश्रधन का अनुपात निकालिएगा। 1600 हो गया, 1681। प्रश्न में था 10%। ठीक है, और तिमाही, तो 10% में तिमाही, तिमाही में क्या था, रेट को 4 से डिवाइड करना होता है। रेट हो गया 1/40, यानी 40:41 के फॉर्म में इसको तोड़ना था। ठीक है, तो 1600 हो गया 40 का स्क्वायर और 1681 हो गया 41 का स्क्वायर। ठीक है,
इसी फॉर्म में, इसी रूप में आ चुकी है, तो ये मेरा टाइम हो गया। टाइम कितना हो गया? 2 साल। लेकिन 2 साल कब है? जब ये तिमाही था यहाँ पे 4 से डिवाइड करके लाया तब। ठीक है, यानी ये 4, देखो रेट में 4 से डिवाइड होता है और समय में 4 से गुना, यानी ये जो 2 वर्ष है इसमें 4 गुना होने के बाद था, इसलिए 4 से डिवाइड किया, मेरा वास्तविक समय आ गया। ठीक है, क्लियर है प्यारे साथियों? ठीक है, अच्छा लग रहा है ना? तो लाइक कीजिए, साथ में कमेंट करके बताना है आपको कि ये जो आपका वीडियो लग रहा मिला है, ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है। ठीक है, देखो 7 नंबर प्रश्न कहता है कि एक व्यक्ति को उसके लागत मूल्य पर 20% के लाभ पर बेचा जाता है, और यदि लागत मूल्य और बिक्री मूल्य में 10 रुपया और 5 रुपया की कम हो जाता तो प्रतिशत लाभ 30% तक बढ़ जाता है। तो लागत मूल्य ज्ञात करना है। ठीक है, लागत मूल्य यानी कि क्रय मूल्य। ठीक है, तो देखो सबसे पहली बात तो किसी वस्तु का लागत मूल्य 20% के लाभ के बराबर है। 20% यानी होता है 1/5। अगर ये क्रय मूल्य है तो मेरा विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 1 रुपया लाभ ले रहा है यानी 6 रुपया। तो देखो सीधा सी बात है, क्रय मूल्य को मान लो 5x, विक्रय को मान लो 6x। ठीक है, क्रय मूल्य कितना मान लिया? 5x है, विक्रय मूल्य कितना है? 6x। क्रय मूल्य में कितना कमी? 10 का कमी, और विक्रय मूल्य कितना कमी? 5 का कमी। जैसे ही कमी किया तो मेरा लाभ कितना हो गया? 30%। तो 30% का मतलब हुआ आपका 3/10, यानी क्रय मूल्य 10 है तो बेचेगा कितना? 3 रुपया लाभ लेके, यानी 13। तो विक्रय मूल्य को विक्रय मूल्य के सामने, क्रय मूल्य को क्रय मूल्य के सामने रखिएगा, उसके बाद तिरछा तिरछी आप गुना करिएगा। ठीक है, 13×5 = 65x हो गया। ठीक है, -13 देंगे 130 हो गया। 10×6 60x हो गया, -10×5 50 हो गया। अब ये इधर लाके घटाइएगा, 5x हो गया। ये इधर ले जाके जोड़िएगा तो हो जाएगा आपका 80। कितना होगा? 80। तो x बराबर कितना हो गया? 16। x बराबर 16 हो गया, ये 80 हो गया ना? घटा ना सही? हाँ, घट तो गया सही। तो x बराबर हो गया 16। तो लागत मूल्य क्या है? तो लागत मूल्य कितना माने? 5x। लागत मूल्य कितना माने? 5x। तो 5x बराबर कितना हो गया? 5×16 यानी कि 80 रुपया। ये हमारा यहाँ पर आंसर हो गया इस प्रश्न का। क्लियर है? देखो कोई बड़ी बात नहीं है ये सब प्रश्न को बनाना, कंसेप्ट आपको क्लियर रहेगा ना बहुत आराम से बनेगा। ठीक है, अब जैसे इस प्रश्न को देख लो, ये तो और भी आसान आ गया, सिंप्लीफिकेशन का प्रश्न है। ये आपका एक व्यंजक दिया हुआ है, इस प्रश्नवाचक चिन्ह पे क्या आएगा जो पूछा है, तो सॉल्व करेंगे। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये छोटी वाली ब्रैकेट को सॉल्व कीजिएगा, और छोटी वाले ब्रैकेट में यहाँ पे भाग है तो ये कट जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा। जब 4 आ जाएगा तो ये हो गया 4×3 = 12, 12 9 21। ठीक है, उसके बाद इस मंझली वाले ब्रैकेट को सॉल्व कीजिएगा तो 21 तो आ गया, तो यहाँ से औ का मतलब होता है गुना, 8 से गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा 8 दूनी 16, 168। ठीक है, तो यहाँ तक मैं सॉल्व किया हूँ तो यहाँ तक 168 हो गया। तो अब यहाँ लिखता हूँ 168, ये यहाँ से भाग, भाग यानी बटा में 2, प्लस का 3, माइनस का 20 का स्क्वायर कर दो, भाग 67 है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, ये यहाँ से कट जाएगा, 8×4 = 84, 84 + 3 87, और 87 में से 20 गया हो गया 67 का स्क्वायर है, यानी 67 × 67 2 बार लिख सकते हैं। अब भाग है 67 तो नीचे लिख सकते हैं, इसको सॉल्व कीजिएगा, 67 हमारा आंसर हो गया। बहुत ही आसान था मेरे प्यारे साथियों। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, इस तरह से आप सॉल्व करते जाइएगा ना तो आपका कोई भी एग्जाम रुकने वाला नहीं है। फटाफट इसका कमेंट में जवाब दीजिए, क्या आएगा? x/y = 4/3 है, y/z आपका 5/3 है, x + y + z का मान दिया हुआ है तो x का वैल्यू निकालना है। ठीक है प्यारे साथियों, जब भी इस तरह का प्रश्न आएगा डायरेक्ट आप x/y/z एक साथ लिखिएगा। x/y कितना है? 4/3, और y/z कितना है? 5/3। सॉल्व करना है तो इसको इस तरह से सॉल्व कर लीजिएगा 1 सेकेंड में। 5 चौके 20 हो गया x का मान, 5 तिया 15 हो गया आपका y, और 3 तिया 9 हो गया आपका z। इस तीनों का वैल्यू आपको दिया हुआ है 1584। ये तीनों का जोड़कर रेशियो के अनुसार तीनों का जोड़ के कितना हो गया? 35/9, 35/9 हो गया आपका 44, 35/9 कितना हो गया? 44। ये तीनों का जोड़ के एक्स वाई जेड का रेशियो के अनुसार, प्रश्न के अनुसार 1584। 1584 का तुलना कीजिएगा 44 से। ठीक है, टोटल का तुलना रेशियो का टोटल से।
गुने एक्स का वैल्यू पूछा तो एक्स का वैल्यू आपका 20 है, तो 20 से यहाँ गुना करेंगे। ठीक है, अब ये 44 कटेगा 11 से 4 मरतब में, ये 11 से कटेगा 1 मरतब में, बचा 4 48, 44 44 हो गया। ठीक है, फिर से ये 4 से आप यहाँ काट सकते हैं, 4 दिया 12, 6 चौका 24, 36 दूनी 72, यानी कि 720 यहाँ पर इसको सॉल्व करने के बाद होगा। क्लियर है, यानी x का वैल्यू कितना हो गया हमारा 720, ऑप्शन बी। क्लियर है, बहुत ही आसान था, रेशियो का प्रश्न था। देखिए रेशियो आप चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ के जाइएगा, क्योंकि रेशियो का प्रश्न आपको पूछता है यहाँ पर। ठीक है, 10 नंबर प्रश्न करता है डेटा, ये एक डेटा दिया हुआ यहाँ से यहाँ तक, माध्यिका और बहुलक का अंतर पूछा। तो बहुलक की बात हुआ तो बहुलक इस पूरे डेटा में जो सबसे ज़्यादा रिपीट होगा वही हमारा बहुलक होगा। ठीक है, जैसे 3 देख लो, 3 कितने बार है, 1 2 3, 3 3 बार है। 2 की बात करें, 1 2 3, 2 भी 3 बार है। और 5 की बात करें, 1 2 3 4, 5 कितने बार है, 4 बार है। ठीक है, और 6 की बात करें तो 2 बार, यानी सबसे ज़्यादा कौन आया, 5, तो 5 आया तो बहुलक मेरा हो जाएगा 5, जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट होगा वही मेरा बहुलक हो गया। लेकिन माध्यिका की बात करें तो इसको बढ़ते क्रम में लिखिएगा, और जो बीच वाला होगा वही माध्यिका होगा। टोटल डाटा कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 है तो 6 इधर होगा और 6 इधर होगा, यानी जो बीच में होगा वही मेरे माध्यिका हो जाएगा। ठीक है, तो 6 कौन सा होगा, देखो 2 कितने बार था, 3 बार, 3 कितने बार था, 3 बार, उसके बाद 5 आ गया था, फिर 5 कितने बार था, 4 बार, तो 3 1 4 हो गया, और 6 कितने बार था, 2 बार, तो 3 2 5 इधर हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, एक छूटा हुआ है, एक छूटा हुआ है, क्या छूटा हुआ है देख लेते हैं। 5 कितने बार है, 1 2 3 4 5, 5 5 बार था, इसलिए एक 5 इधर और आ जाएगा। ठीक है, अब हो गया, तो बीच में कौन आया, 5 आए, इधर से भी गिन लो इधर से भी गिन लो, बीच में कौन आया, 5, यही मेरी माध्यिका हो गया। अब प्रश्न में पूछा था माध्यिका और बहुलक का अंतर, ये दोनों का अंतर कीजिएगा, आ जाएगा हमारा 0, जो आपका ऑप्शन डी में है। क्लियर है, इस तरह का प्रश्न को आप बढ़िया से सॉल्व कीजिएगा, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा आपको एग्जाम क्लियर नहीं हो पाएगा। बढ़िया से क्लियर कीजिएगा, बढ़िया से पढ़ते हुए। ठीक है, तो 11 नंबर देख लो, दो संख्याएं हैं, तीसरी संख्या से क्रमशः 10% और 25% अधिक है। तो मान लो इस तरह का प्रश्न है, तीसरी संख्या को 100, ठीक है, तीसरी संख्या को 100 मानिएगा, पहली संख्या 10% ज़्यादा है तो ये हो जाएगा 110, दूसरी संख्या 25 ज़्यादा है तो हो जाएगा 125। तो बोला है प्रश्न में पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। ठीक है, पहली संख्या है दूसरी संख्या का जिसके साथ रहेगा उसका वैल्यू नीचे जाएगा, प्रतिशत पूछा है तो इतना करना है। ठीक है, यानी 110/125 कीजिएगा, गुना 100 कर दीजिएगा। क्लियर है, सॉल्व कीजिए, 25 25 बचे, 25 चौका, ये 5 से कट गया 22 मतलब में, तो 22 गुने 4 कीजिएगा, 88%, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ऑप्शन ए। उम्मीद है प्यारे साथियों आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। ठीक है, एक प्रश्न आपको क्लियर करते चलेंगे, आपको कहीं पे भी दिक्कत हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, 45 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति के साथ चलते हुए एक कार अपने गंतव्य तक पहुंचती है, लेकिन जब वह 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है तो 10 मिनट देरी से पहुंचता है। यात्रा की कुल दूरी बताएं, यात्रा की कुल दूरी। ठीक है, तो देखो प्यारे साथियों, सबसे पहली बात, यहाँ पे दूरी नहीं है, लेकिन बोला है कि सेम दूरी, बात हो रही है सेम दूरी का, पहले भी इसी दूरी की कवर करने की बात हो रहा था, दूसरे बार भी इसी दूरी को कवर करने की बात हो रही है। पहला चाल था 45 के स्पीड से, दूसरी चाल है 30 के स्पीड से, जब चाल कम गया तो 10 मिनट लेट पहुंचा है। ठीक है, उसी दूरी की बात हो रहा है। जब मेरा दूरी दोनों स्थिति में सेम है, और जब दूरी सेम होता है तो स्पीड और टाइम आपस में उल्टा होता है। ठीक है, स्पीड और टाइम आपस में उल्टा होता है। तो आपको यहाँ पे दो स्पीड दिया हुआ जिनका अनुपात हम लिखते हैं, एक 45 किलोमीटर प्रति घंटा है और दूसरे आपका 30 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, तो ये आपका अनुपात निकल गया किसका है, स्पीड का, तो टाइम इसका उल्टा होगा, 30 यहाँ हो जाएगा, 45 यहाँ हो जाएगा। ठीक है, ये कटेगा, 15 दूनी 30, 15 दिया 45। यहाँ पे टाइम का अंतर देखा जाए तो 1 है,
लेकिन प्रश्न में कितना है 10 मिनट। हम लिख सकते हैं 1 बराबर कितना 10 मिनट। तो 1 बराबर 10 मिनट हो गया, तो 2 बराबर कितना हो गया 20 मिनट हो गया। तो दूरी की बात होगा तो दूरी देखो 45 का स्पीड से कितना चला है 20 मिनट। 45 का स्पीड से कितना चला है 20 मिनट। तो 45 गुने 20, अब बट्टे में 60 करेंगे घंटा में चेंज करके। तो 20 या 60 ये हो गया और 3 से ये कट गया 15, यानी दूरी कितना हो गया 15 किलोमीटर। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ रही है ना। आसान है, ज़्यादा टफ नहीं होगा। जीडी आपका बहुत ही आसान आसान क्वेश्चन पूछता है, तो आप ज़रा सा मेहनत कर लीजिएगा तो आपको जॉब लेने से कोई रोक नहीं सकता है। ठीक है, देखो 13 नंबर, दो वृत्तों की त्रिज्या के बीच का अंतर आपको दिया हुआ है। दो वृत्त है जिनकी त्रिज्या का बीच का अंतर दिया हुआ है और उनके क्षेत्र के बीच का अंतर, क्षेत्रों के यानी कि क्षेत्रफल के बीच का अंतर भी दिया हुआ है। तो छोटे वृत्त की त्रिज्या क्या होगा पूछ रहा है। ठीक है, तो अब जरा सा ध्यान दो। मान लो ये पाई है, ये बड़ी त्रिज्या हो गया पाई आर स्क्वायर, इसमें से छोटी त्रिज्या वाला आर वाला घटा देते हैं तो आपको 23/10 दिया हुआ है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। और दोनों त्रिज्या का अंतर भी आपको 7 दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ से मैं पाई कॉमन ले लूँ। ठीक है, अब यहाँ से देखो आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बराबर 23/10 लिख सकता हूँ। अब यहाँ से मैं पाई और ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिख सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक। अब यहाँ पे दोनों का अंतर दिया हुआ, दोनों त्रिज्या का अंतर कितना है 7, तो मैं यहाँ पर आपको पाई गुने 7 गुने आर प्लस आर लिख सकता हूँ। ठीक है, तो आर प्लस आर का वैल्यू यहाँ से निकलेगा 23/10 हो जाएगा और ये पाई नीचे 22/7 लिखिएगा और गुने 7 यहाँ लिखिएगा। ठीक है, ये कट गया तो 22 से ये भागा दे दीजिए, 22 से कम 22 हो गया, 110 यानी कि 5 मतलब 105। तो आपको यहाँ पर r माइनस आर का वैल्यू 7 प्रश्न के अनुसार, r प्लस आर आपके अनुसार 105 जो निकाले हैं। तो छोटे त्रिज्या पूछ रहा है यानी छोटे की बात कर रहा है, इस r की बात कर रहा है। तो यहाँ से हम जानते हैं सर इसको सबको माइनस कर देंगे, ये कट गया, यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, ये आपका माइनस 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 2r हो गया, यहाँ पे माइनस हो जाएगा 105 घटाइएगा तो 9 इधर हो गया और इधर हो गया 98, तो माइनस से माइनस कट गया तो आर बराबर कितना हो गया 49। आर बराबर कितना हो गया 49, जो आपका ऑप्शन सी में। क्लियर है प्यारे साथियों, उम्मीद है आपको समझ। देखो हमारा 14 नंबर जो प्रश्न है लिखा हुआ है ए और बी द्वारा प्राप्त अंक 5:4 है। यदि उनका संयुक्त औसत उनके कुल अंकों का 22.5% है और उनके अंकों का योग 225 है तो कुल अंक ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपका दोनों का प्राप्त अंक अनुपात में कितना है 5:4x। ठीक है, दोनों का जोड़ लिया जाए तो 5×4 9x और 9x बराबर 225 दिया हुआ है प्रश्न में। तो x बराबर यहाँ से हो गया 25, जब x बराबर 25 हो गया तो 5x बराबर हो जाएगा 125 और 4x बराबर हो गया 100। अगर दोनों का जोड़ दिया जाए तो 225। औसत की बात है हो रही है तो औसत कितना हो जाएगा 225/2। ठीक है, लेकिन प्रश्न में बोला कि उनका जो संयुक्त औसत है उनके कुल अंकों का 22.5, यानी टोटल मार्क्स का होगा 22.5% बराबर में आपका लिख सकते हैं 225/2। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिएगा, यहाँ से टोटल मार्क्स में हमारा निकल जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो, 22.5 बटे में 100 बराबर में 225/2। ये पॉइंट हटाइएगा, यहाँ से 100 आ जाएगा, ये दोनों आपस में कट गया, ये 2 से कट गया, यहाँ 5 फिर 500, यानी टोटल मार्क्स हमारा कितना हो गया 500। ये हमारा आंसर हो गया। ऑप्शन की बात करें ऑप्शन सी देख लेना। ठीक है, बहुत ही आसान प्रश्न था, कुछ नहीं था, सिर्फ क्वेश्चन को समझना है और समझ के ही आपको बनाना है। देखो हमारा जो 15 नंबर प्रश्न है लिखा हुआ है 3 संख्याओं में दूसरी संख्या
पहली संख्या का तिगुना और तीसरी संख्या का 6 गुना है। किसके बारे में चर्चा हो रहा है? दूसरी संख्या के बारे में हो रहा है। 3 संख्या है आपका, तीसरी दो बोला है दूसरी संख्या पहले का तिगुना और तीसरे का 6 गुना। तीसरे का 6 गुना की बात हो रहा है तो तीसरा 1 लिखेंगे, तो दूसरा कितना हो जाएगा 6। और दूसरी संख्या पहली का तिगुना, तिगुना यानी ये 2 हो जाएगा, तो 2 का तिगुना 6 हो गया और 1 का 6 गुना 6 हो गया। यानी अनुपात में पहली संख्या दूसरी संख्या तीसरी संख्या का अनुपात निकल गया है। यदि 3 संख्याओं का औसत 63 दिया हुआ है, औसत कितना है? 63 है। तो औसत का आप लोग फार्मूला पढ़े होंगे कि औसत बराबर होता है योग बटा संख्या, कुल योग बटा संख्या। अगर मैं यहाँ पर तीनों संख्या का योग निकालना चाहूँगा तो औसत और गुने संख्या करना होगा। औसत कितना है? 63 है और कितना संख्या है? 3 संख्या, तो ये टोटल योगफल निकल गया। रेशियो के अनुसार योगफल की बात करें तो 6 2 8 1 9 हो गया। तो योगफल का तुलना योगफल से कीजिएगा और बड़ी संख्या पूछ रहा है तो बड़ी संख्या को गुना कर दीजिएगा। ये 9 सत्ते 63 ये कट गया, तो 21 गुने 6 कीजिएगा 126। ये हमारा आंसर हो गया इस प्रश्न का। क्लियर है? आसान था ना? ठीक है, चलिए 16 नंबर कहता है एक वैक्यूम क्लीनर को लागत मूल्य से 30% अधिक अंकित किया और इसके अंकित मूल्य पर 24% का छूट दी गई, तो लाभ और हानि प्रतिशत क्या होगा पूछ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो समझिएगा, मान लो क्रय मूल्य कितना था? 100, 30% अधिक अंकित किया यानी मार्क प्राइस कितना कर दिया? 130, 30% बढ़ा के लिख दिया। ठीक है, अब छूट दे दिया 24% का, किस पर? 130% पे। तो यहाँ से मेरा विक्रय मूल्य निकल जाएगा। तो 30% छूट दिया है तो हम कहेंगे सर 130 का 24% छूट दिया है तो बेचा होगा कितना में? 76% में बेचा होगा। ठीक है, 76% में बेचा होगा। तो यहाँ से अगर सॉल्व कीजिएगा तो ये 0 0 कट गया, 13 से गुना कर दो, 13 छक 78 के 8। ठीक है, 13 छक 78 के 8, हाथ मेरा 6, हाथ मेरा 7 और 13 91, 91 और 7 कितना हो गया? 91 और 7 हो गया 98। ठीक है, 98.8, 98.8। तो बेचा कितना रुपया में? 98.8 रुपया में। 100 रुपया का सामान था, बेच दिया कितना में? 98 रुपया 80 पैसा में। तो इससे लाभ होगा कि हानि? तो कहिएगा सर हानि हो रहा है। देखने से कितने का हानि हो रहा है? तो कहिएगा सर 1.2 का, 1.2 का, यानी 100 की तुलना में 1.2 रुपया का हानि हो रहा है, यानी प्रतिशत की बात करें तो इतना ही होगा, 1.2% की हानि हो गया। ऑप्शन डी। ठीक है, क्या हो गया? हानि हो गया। क्लियर है यहाँ तक? बहुत ही आसान प्रश्न था। ठीक है, चलिए 17 नंबर देखो। 17 नंबर प्रश्न कहता है कि ए किसी काम को 6 दिन में करता है, बी इसी कार्य को 12 दिन में। यदि ए बी सी एक साथ 4 दिन में इसी काम को पूरा करे तो सी अकेला कितना दिन में करेगा पूछ रहा है। बहुत ही आसान प्रश्न है। ठीक है, इतना आसान प्रश्न। ए करता है 6 दिन में, बी करता है 12 दिन में, तीनों मिलकर करेगा तो करता है प्रश्न में 4 दिन में। ठीक है, टोटल काम के लिए क्या बोले? तीनों की कार्य क्षमता, तीनों का लसा लेना है 12, 6 दूनी 12, 12 एकम 12, 4 दिया 12। ठीक है, दोनों मिलकर एक दिन में कितना कर रहा है? 3 काम कर रहा है। दोनों मिलकर एक दिन में कर रहा है 3, यहाँ भी 3 काम है तो सी का काम कितना होगा? 0। सी का काम कितना होगा? 0। तो सी अकेला कितना दिन में करेगा? तो जब सी काम ही नहीं कर रहा है तो काम करेगा कहाँ से? तो इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, ठीक है, कुछ नहीं था। अगला प्रश्न देखो, 18 नंबर प्रश्न कहता है कि दो निरंतर सम संख्याओं के लघुत्तम समवर्तक और महत्तम समवर्तक 84 और 2 है। इन दोनों संख्याओं का व्युत्क्रम का योग पूछ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो संख्या पता नहीं है लेकिन उसकी मात्रा कितना है? 2। HCF कितना दिया हुआ है? तो 2 आपको दिया हुआ है। जब HCF पता रहे ना तो संख्या 2a मान लो और 2b मान लो। अब ये दोनों का लासा की बात करें तो लासा 2 कॉमन हो गया, 2a भी हो गया। लासा कितना होगा? दोनों में 2 कॉमन है, 2 हो गया। जो नहीं मिलेगा वो भी लिखना पड़ता है। ठीक है, बराबर 84। यहाँ से ए बी बराबर हो गया 42। ए बी बराबर 42 हो गया तो इसको 7 गुने 6 तोड़ सकते हैं। 7 गुने 6 हो गया 42, यानी कि ए का मान अगर 7 होगा तो बी बराबर 6 होगा। और ए की मान अगर 7 हो गया तो पहली संख्या 2a माने हैं और दूसरी संख्या 2b माने हैं। ठीक है,
तो ए का 7 रखेंगे तो 7 दूनी 14 हो गया। अब बी कितना हो गया, 2 छक 12, 2 छक 12 हो गया। और 14 और 12 का लसा की बात करें तो 84 हो रहा है, 84 हो रहा है, यानी जो हम सोचे हैं वो मेरा क्या हो गया, सही हो गया। ठीक है, ठीक है यहाँ तक। तो दोनों का व्युत्क्रम का योग पूछा है, तो 1/14 प्लस 1/12 की बात करें तो नीचे 14 गुने 12 हो जाएगा, ऊपर में 14 और प्लस का 12 हो जाएगा, प्लस का 12 हो जाएगा। जोड़िएगा 26 ऊपर में और 14 गुने 12 नीचे में, ये कटेगा 13 हो गया, ये कटेगा 6 हो गया। ठीक है, तो 13/14 गुने 6 कीजिएगा तो हो जाएगा 84। ठीक है, 13/84, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, जो आपका ऑप्शन ए में है। क्लियर है, बहुत ही आसान था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखा जाए 19 नंबर, लिखा हुआ है प्रश्न में, एक वस्तु को उसके लागत मूल्य के 20% के लाभ पर बेचा जाता है। लागत मूल्य के 20% लाभ पर बेचा जाता है। यदि लागत मूल्य पर मूल्य और बिक्री मूल्य में क्रमशः 10 रुपया 5 रुपया कम हो जाता है तो प्रतिशत लाभ 30%। ये आपका दोबारा क्वेश्चन रिपीट हो गया है, ये इससे जस्ट पहले भी बता चुके हैं। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल पे। देखो हमारा अगला जो सवाल है, लिखा हुआ प्रश्न में कि ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात दिया हुआ है। ए और बी की वर्तमान उम्र का अनुपात दिया है 3:2। उनकी आयु का अंतर 24 वर्ष है। तो 3 साल बाद ए की आयु कितना होगा पूछ रहा है। तो देखो आयु का अंतर 24 है, तो ये अंतर हमेशा समान रहेगा। यहाँ पे अंतर कितना है, 1 है, प्रश्न के अनुसार 24 है। तो ये ए की बात हो रहा है तो 24 दिया 72 हो जाएगा। ठीक है, ए बराबर कितना हो गया, 72 हो गया। ये कब की बात हो रही है, ये अनुपात वर्तमान का, तो ये वर्तमान निकल गया। 3 साल बाद पूछा है, 3 साल बाद, तो इसमें 3 साल को जोड़िएगा 75 साल। ए का 3 साल बाद उम्र कितना होगा, 75 साल, ये हमारा आंसर होगा। क्लियर है प्यारे साथियों, उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपका अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगे तो लाइक, साथ में सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों की शेयर कर दीजिए, ताकि पता चले कि SSGD का यहाँ पे सेट प्रैक्टिस करवाया जा रहा है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना है, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।